रोड शो करते हुए उनका काफिला चेनारी के टेकारी गांव पहुंचा। टेकारी में उन्होंने किसान न्याय महापंचायत लगाया। इसमें किसानों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान उन्होंने किसानों की एमएसपी की गारंटी की बात की। उन्होंने कहा कि किसान के आय को जल्द से जल्द 4 गुना करने पर उन्होंने बल दिया। आप यहाँ बोल रहे हो मुझे कि हम प्राइवेट अस्पताल में गए, आपको ये बात समझ नहीं आई कि आप प्राइवेट अस्पताल में गए, जमीन किसकी थी? वो प्राइवेट आदमी के। अरे भाई, जहां एस्कॉर्ट्स का अस्पताल लगा है, अपोलो का अस्पताल लगा है, वो किसकी जमीन थी? वो आपकी जमीन थी। 73% की जमीन थी वो, उसमें अस्पताल लगा दिया। मैनेजमेंट में आपका एक आदमी नहीं, मालिक आपका एक आदमी नहीं। आपका काम सिर्फ बीमार होना और उसमें जाके उसको पैसे देना, ये आपका काम है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जीएसटी कितनी दी? जेब से पैसा निकल रहा है, मालूम नहीं आपको? 24 घंटा आपके साथ ये हो रहा है। आप मीडिया देखते हो ना, आप देख लेना, हिंदुस्तान का मीडिया देखना। आज यहां पे किसानों ने कहा हमें कुछ नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं, बोला ना जी सर। आपको ये मीडिया में दिख ही नहीं सकता, नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि वो आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं, वो अदानी का है। सर गोदी मीडिया, गोदी मीडिया मोदी का है, गोदी मीडिया। तो उसमें ना एपीएमसी की बात आएगी। हमने क्रांतिकारी निर्णय लिया है, खारगे जी ने अनाउंस किया क्रांतिकारी निर्णय कि हिंदुस्तान में अगर इंडिया की सरकार आएगी तो लीगल गारंटी देके हम किसानों को एमएसपी देंगे। मगर आप ताली बजा रहे हो मीडिया में आपने इसको देखा? कहीं देखा आपने? तो यही हालत भाइयों बहनों मीडिया में है, यही प्राइवेट अस्पतालों में है, यही प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में है, यही कोर्ट्स में है, जुडिशियल सिस्टम में है। मैं दोहराता जा रहा हूं, 90 लोग इस देश का बजट बांटते हैं, 90 हैं। सारे के सारे प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकाली, माइक पकड़ो जी सर। मैंने सारे के सारे प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकाली। ये जो मेदांता है, अपोलो है, एस्कॉर्ट्स है, ये सब। और इस लिस्ट में सबसे पहले इनके मालिकों की लिस्ट निकाली। 73% आबादी है आपकी, और इसमें मैंने माइनॉरिटी नहीं जोड़ी अभी तक, अभी सिर्फ आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग जुड़े। 73% आपकी आबादी है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, पूरी लिस्ट में एक नहीं। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, देखो शायद पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी मालिक नहीं है, चलो पता लगाते हैं मैनेजमेंट में, सीनियर मैनेजमेंट में कितने हैं। तो मैंने सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाली। आप जानते हो इन अस्पतालों के सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने हैं? आप जानते हो? नहीं सर। कितने? अंदाजा लगाओ। हम लोग के क्या सर? एक नहीं है, एक नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में 73% का कोई नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है, छोड़ो, शायद प्राइवेट अस्पताल दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए इनमें जगह नहीं है, चलो छोड़ो। फिर मैंने कहा देखो मीडिया की लिस्ट निकालो, सब टीवी चैनल और अखबारों की मैंने लिस्ट निकाली। मेरे पास है, फोन पे, देखना चाहते हो दिखा दूंगा। हिंदुस्तान के सारे
मीडिया चैनल, टेलीविजन चैनल, लिस्ट निकाली, मालिकों के नाम देखे, ना एक ओबीसी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, मतलब जीरो, एक भी नहीं। उसके बाद मैंने कहा चलो सीनियर पत्रकारों को देखते हैं जो न्यूज बनाते हैं। लिस्ट निकाली, सीनियर पत्रकारों में जीरो, एक नहीं। तो पैसा कहां जा रहा है? आपकी जेब में से निकल रहा है। जीएसटी आप देते हो, जैकेट के लिए कितनी जीएसटी दी आपने? क्या मालूम? अभी नहीं मालूम होना चाहिए आपको। ये अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। 73% आपकी आबादी है, ये नहीं चलेगा, मालूम नहीं। ये आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो। मुझे गुस्सा आता है। इसमें आपने 18% दिया है, इस जैकेट में आपके जेब से 18% गया है। अगर अदानी यही जैकेट खरीदे, उसके जेब से भी 18% जाता है। आपकी आमदनी क्या है? क्या सर? आपकी आमदनी क्या है महीने में? सर आमदनी 35-40 का परिवार है सर, कमाते हैं। कितना? घबराओ मत, बोलो। नहीं सर, 16 एकड़ हमारा जमीन है। अरे भाई महीने में कितना पैसा कमाते हैं? महीने में कितना? 30-40 रुपए कमाते हैं। 40,000 रुपए ये कमाते हैं। जैकेट कितने का खरीदा? 1600 का। 1600 का जैकेट खरीदा, 18% जीएसटी में गए। अदानी की क्या आमदनी है? किसान आदमी चले महीना का मतलब 40,000 रुपए की आमदनी क्या उसकी? नहीं सर। कितने की है? वो किसान विरोधी है। किसान विरोधी है सर, बिल्कुल। वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास हुआ? सर विकास के नाम पर ही न काम किया जा रहा है। चाहे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो उसको विकास ही न कहा जा रहा है। विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। जी, हम लोग इस बात को भलीभांति वो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, या फिर हम अदानी की बात कर रहे हैं,